کہ बानी इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लम 571 में तशरीफ लाए, आपकी वलादत है, और 40 साल के बाद इस्लामिक कंसेप्ट के मुताबिक आपको नबूवत मिली। 571 और 40 कितने हो गए? 611 साल हो गए। उसके बाद उनको नबूवत मिली और कुरान हकीम तो उसके भी बाद की बात है। एक लिहाज से अगर मैं राउंड फिगर कर लूं थोड़ी देर के लिए, तो मैं यूं कहूंगा कि मसीह यीशु के आने के तकरीबन 600 साल बाद, 611 है लेकिन चलो राउंड फिगर, 600 साल बाद इस्लाम आता है। और 600 साल के बाद कुरान हकीम किताबी सूरत में जब आता है, तो कुरान उन किताबों के बारे में जो कुतुबे साबका थी, यानी जो पहले की किताबें थी, तौरात शरीफ, जबूर शरीफ, सहाइफुल अंबियाए करम और इंजील शरीफ, इन किताबों के बारे में वो बाद में आने वाली किताब आकर क्या कहती है, काश के मेरे पास बहुत सारा वक्त होता, आपको भी जल्दी ना होती, तो मैं वो तमाम हवाला जात पढ़कर आपको बताता। लेकिन अगर आप नोट करना चाहें तो आले इमरान ये कुरान हकीम की सूरा है, यानी तीसरी सूरत है और इसकी चौथी आयत है, 3 की 4। इसमें लिखा हुआ है कि कुरान हकीम उन किताबों का जो उससे पेशतर नाज़िल हुई है उनकी तस्दीक करता है, मुसद्दिक है। अगर 600 साल बाद आकर, वो भी इंजील के बाद आकर कुरान कुतुब साबका की तस्दीक करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कुरान आया तो एटलीस्ट ये तो हम माने कि उस वक्त तक तो वो किताबें अपनी जगह पर सही थी। अगर सही ना होती तो कुरान उन किताबों की तस्दीक ना करता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब ये बात कही जा रही है कि वो किताब इन किताबों की जो कुतुब साबका है उनकी मुसद्दिक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस किताब का मानने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं वो उस किताब को मोतबर मानता है, तो बेहतर है कि उसी से उसको सबूत दिए जाए कि भाई जिस किताब को आप मानते हैं वो किताब तो यह कहती है कि मैं उन किताबों की तस्दीक करती हूं जो मुझसे पहले नाज़िल हुई है। तो अगर वो किताबें बिगड़ चुकी होती, अगर वो किताबें बदल चुकी होती और इन झूठी किताबों की वो सच्ची किताब तस्दीक करती है, तो फिर उसको सच्चा कौन मानेगा? सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। मेरा ख्याल है कि क्रिश्चियन पादरियों की, पास्टरों की धूड़ लगी हुई है जाहलियत के इवार लेने के लिए कि कौन किससे बड़ा जाहिल है, चाहे वो सैमी सैमसन है, चाहे वो नवीद मलक है, चाहे कोई भी है। मैं क्रिश्चियन पादरियों के बारे में बात कर रहा हूं कि ये जो अपने आप को पास्टर और स्कॉलर, डॉक्टर, रेवरेंड, पता नहीं क्या क्या खिताबात, इनके खुद साख्ता खिताबात होते हैं। अब इसने जो ये दावा कर दिया कि इस बाइबल के बारे में या इस कुतुब मुकद्दसा के बारे में, इस किताब मुकद्दस के बारे में कुरान पाक ने क्या है वो तस्दीक की है इस किताब मुकद्दसा की। और कुरान पाक की एक आयत का हवाला दिया और आयत का हवाला भी वो जो दिया है वो गलत है। मगर मैं आपके सामने जो इसने आयत मुबारका का हवाला दिया है, मैं जो सही हवाला है वो आपके सामने पढ़ देता हूं और जो इसने हवाला दिया वो भी पढ़ दूंगा। सूरह अल इमरान, और ये जो इसने हवाला दिया है वो 4थी आयत का दिया है, यानी कि तीसरी सूरह मुबारका की 4थी आयत का हवाला दिया है, मगर रेफरेंस दिया है। मगर जो ये बात कर रहा है यानी कि तस्दीक वाली बात, तो ये है तीसरी आयत मुबारका में। तो इसको हम देखते हैं। उसने तुम पर यह सच्ची किताब उतारी, अगली किताबों की तस्दीक फरमाती, और उसने इससे पहले तौरात और अंजील उतारी, लोगों को राह दिखाती और फैसला उतारा। बेशक वो जो अल्लाह की आयतों से मुनकर हुए, इनके लिए सख्त अजाब है और अल्लाह गालिब बदला लेने वाला है। अब इस आयत मुबारका का हवाला देकर, रेफरेंस देके
یہ بائبل کو دکھا رہا ہے کہ یہ کتاب مقدسہ اس کی تصدیق کے لیے قرآن پاک نے اس کی تصدیق کا کہا ہے. اور بھائی بات یہ ہے کچھ تھوڑا سا اپنی عقل کا استعمال کر لیا کرے. اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے یا آپ نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا یا آپ کو قرآن پاک کی سمجھ نہیں آئی تو ہر انسان کے دماغ میں سر میں ہیڈ میں یعنی کہ یہ جو ہیڈ ہے اس میں تھوڑا سا بھیجا ہوتا ہے. اس سے خود سوچ لو کہ کیا قرآن پاک جیسی پاک اور اعلیٰ ترین کتاب الہامی کتاب اللہ رب العزت کا کلام اس کتاب کی جو آپ کے ہاتھ میں ہے بائبل اس کی تصدیق کرنے کے لیے آئے. میں وہ لفظ نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی تک یہ نوید ملک کا کوئی ایسا بیان کوئی ایسی بات میرے سامنے نہیں آئی جو سیمی سیمسن جس انداز میں بات کرتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے میں پھر جو بائبل کے بارے میں لفظ بولتا ہوں وہ آپ سب کو پتا ہے جو میرے بیانات دیکھ چکے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے کن کتابوں کی تصدیق کی. قرآن پاک نے کن کتابوں کی تصدیق کی ان کو ہم دیکھیں گے. سورہ الاعراف یعنی کہ 7ویں سورہ مبارکہ ہے اور آیت ہے اس کی 157. وہ جو غلامی کریں گے اس رسول صلی اللہ تعالی وسلم بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں. وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پندے جو ان پر تھے اتارے گا. تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے. اور اگر ہم ایک اور آیت مبارکہ سورہ صف ہے 61 سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیت ہے 6 یعنی کہ 61 سورہ مبارکہ اور آیت 61. اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ رب العزت کا رسول ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت شریف کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے. ان کا نام احمد صلی اللہ تعالی وسلم ہے. اور پھر جب احمد صلی اللہ تعالی وسلم ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے بولے یہ کھلا جادو ہے. اب جو قرآن پاک نے جن کتابوں کی تصدیق کی وہ یہ کتابیں تھیں یعنی کہ یہ تورات اور یہ انجیل اور یہ زبور صحائف انبیاء جن میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کھلا صاف ذکر پایا جاتا ہے. میں نے صرف 2 آیات پڑھی ہیں اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں احادیث مبارکہ ہیں تو صرف 2 آیات پڑھی ہیں. تو آپ میں تمام پادریوں کو تمام مسیحیت کو چاہے پوپ ہے چاہے ویٹیکن ہے چاہے بشپ ہے چاہے پیرش پریسٹ ہے چاہے برادر ہے چاہے سسٹر ہے چاہے باؤ پادری مناد ہے چاہے کوئی ایلڈر ہے چاہے کوئی پاسٹر ہے چاہے کوئی ڈاکٹر ہے چاہے کوئی سرجن ہے سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جو یہ بائبل میرے پیچھے نظر آ رہی ہے یا جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کیتھولک بائبل ہے آپ کے ہاتھ میں اگر پروٹسٹنٹ بائبل ہے آپ کے پاس اگر کسی بھی مسلک آپ کے فرقے کی بائبل ہے اس میں سے جن کتابوں کو آپ انجیل کہتے ہیں اس میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اس میں نامی اس میں احمد صلی اللہ تعالی وسلم دکھا دیں یا جو آپ کے ہاتھ میں بائبل ہے آپ اس میں جو جن کتابوں کو توریت کہتے ہیں اس میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر اقدس دکھا دیں. اگر دکھا دیں تو پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے جو آپ دلائل دیں گے قرآن پاک میں سے بائبل کے بارے میں منوانے کی بات کریں گے پھر ہم آپ سے بات کریں گے کہ بھائی آپ یہاں پہ بھول رہے ہیں یہاں پہ غلط ہو رہے ہیں یہاں پہ صحیح ہو رہے ہیں. تو اگر آپ دکھا نہیں سکتے تو خام خواہ تخیل کے جھوٹ کے تخیل کے گمان کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت کیا ہے. اور ضرورت بعد میں اگر جب ہم بولتے ہیں جواب دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بے عزت کرتے ہو. اور بھائی جب آپ جھوٹ بولو گے
जब आप छुपाओगे, जब आप गलत बयानी करोगे, तो हम क्या कहें? फिर मेरे जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा तो उसी अंदाज में बात करेगा ना जो मुझे आती है। जाहिर है 28 साल तक मैं क्रिश्चियन रहा हूं, जो कुछ मुझे 28 साल की उम्र तक क्रिश्चियनिटी ने सिखाया, मैं तो उसी अंदाज में बात करूंगा ना। इस्लाम में तो अभी मुझे 12 साल हुए, तो इस्लाम से तो मैंने इतना सीखा ही नहीं, तो अब 28 साल की उम्र तक जो चीजें मैंने सीखी हुई हैं वही उसी अंदाज में बात करूंगा। अब बातें हैं कि बाइबल में कुछ ऐसी कुतुब का जिक्र है, किताबें आपने गिननी है, मैंने हवाला जात देनी है, मेरी पुरानी पोस्टें जो मैंने यानी कि फेसबुक पर लगाई हुई थी, तो वो पोस्टें लगाऊंगा। आज मेरे पास इतना वक्त नहीं निकला कि मैं बाइबल में से वो स्कैन निकाल सकता, तो इसलिए मैं पोस्टें ही आपके सामने कर दूंगा। तो आपने किताबें गिनती करनी है जिससे कि कितनी किताबें बाइबल की गुमशुदा हैं, बाइबल की कितनी किताबें गुमशुदा हैं, मैं इनके हवाला जात दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सलातीन अव्वल बाब 11 आयत 41, और सुलेमान का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया और उसकी हिकमत सो क्या वो सुलेमान के अहवाल की किताब में दर्ज नहीं? और इस किताब का बाइबल में कोई हवाला, बाइबल में ये किताब है ही नहीं। और फिर अगर आप देखें तवारीख 2 बाब 12 आयत 15, वो और रहबाम के काम अव्वल से आखिर तक क्या वो समिया नबी और ईदू गैबीन की तवारीखों में नसब नामों के मुताबिक कलम बंद रही? उसके बाद आप देखें सलातीन अव्वल बाब 4 आयत 32 और 33, और उसने 3000 मिसलें कही और उसके 1005 गीत थे, और उसने दरख्तों का यानी लबनान के देवदार से लेकर जूफा तक और चौपायों और परिंदों और रेंगने वाले जानदारों और मछलियों का भी बयान किया। अखबार 2 बाब 26 आयत 22, यानी कि ये कातलों में आपको मिलेगा। और उजिया का बाकी अहवाल पहला और पिछला इशाया बिन आमोस नबी ने लिखा है। तवारीख 2 बाब 32 आयत 32 और हिजकिया के बाकी काम और इसके नेक एमाल आमूस के बेटे यसाया नबी की रोया में और यहूदा और इसराइल के बादशाहों की किताब में कलम बंद है। गिनती बाब 21 आयत 14। इसी सबब से खुदावंद के जंगनामा में यूं लिखा है कि वहाब जो सोफा में है और अर्नोन के नाले यशुआ या यशुआ बाब 10 आयत 13। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्या ये आश्चर्य की किताब में नहीं लिखा? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की। तवारीख 2 बाब 20 आयत 34। और यहूसुफत के बाकी काम शुरू से आखिर तक याहू बिन हनानी की तारीख में दर्ज हैं, जो इसराइल के सलातीन की किताब में शामिल है। खरूज बाब 24 आयत 6 और 7। और मूसा ने आधा खून लेकर बासनों में रखा और आधा कुर्बान गाह पर छिड़क दिया। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है इस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। तवारीख 2 बाब 9 और आयत 29। और सुलेमान के बाकी काम शुरू से आखिर तक क्या वो नातन नबी की किताब में और सैलानी अखिया की पेशनगोई में और ईदू गैबीन की रवायतों की किताब में जो उसने यरबाम बिन नबात की बाबत देखी थी। और मजीद हम देखते हैं तवारीख अव्वल बाब 29 आयत 30। और दाऊद बादशाह के काम शुरू से आखिर तक सब के सब सैमुअल गैबीन की तवारीख में, नातन नबी की तवारीख में, जाद गैबीन की तवारीख में। ये मैंने कुछ किताबों के जो आपको रेफरेंस हवाला जात दिए, आप इनको चेक कर लें।
कैथोलिक बाइबल से और प्रोटेस्टेंट दोनों बाइबलों से आप इनको चेक कर लें कि क्या ये वाकई हकीकत है। पहले यानी कि पहला जो बयान मैंने उसमें किया है, उसमें मैंने आपको कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल का यह फर्क बताया है कि प्रोटेस्टेंट ने 7 किताबों का इनकार कर दिया, यानी कि 7 किताबों को बाइबल में से निकाल दिया। और ये तकरीबन जो मैंने अभी अर्ज किया, ये 17 किताब में तकरीबन बनती है, जो जिनका जिक्र बाइबल में तो है मगर इन किताबों का वजूद बाइबल में नदारो वजूद नहीं है। मुसलमानों का एक गलत कॉन्सेप्ट यह है, मुसलमानों को चूंकि कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ मिल गया कि अंजील कोई ऐसी किताब थी जो ऐसे किताब बन के पूरी ऐसे हजरत ईसा पर नाजुल हो गई ऊपर से, तो वो समझते हैं कि शायद वाकई कोई अंजील नाम की किताब थी। ऐसा नहीं है। अंजील दरअसल जो लफ्ज़ है इसका मतलब है खुशखबरी, गुड न्यूज़। गॉस्पल जो है अंजील, इसका मतलब है खुशखबरी। और खुशखबरी जो है वो पहला ग्रंथियों 15वां बाब उसकी 1 से 4 आयत तक हम पढ़ें तो वहाँ पर हमें ये पौलुस रसूल बताते हैं कि खुशखबरी या अंजील ये है कि मसीह यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते मरे, मसलूब हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, किताब मुकद्दस के मुताबिक। अब इस खुशखबरी को जो कबूल करता है, इस बात को जो कबूल करता है कि खुदा यीशु मसीह मेरे गुनाहों के वास्ते सलीब पर मसलूब हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो वो हमेशा की ज़िंदगी का हकदार होता है। क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी जो है 15 से 18 आयत तक लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और फिर लिखा हुआ है कि जो कोई बेटे को कबूल करता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होगा, लेकिन जो बेटे को कबूल नहीं करता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। ठीक है, तो ये खुशखबरी है, इसे हम अंजील कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऐसे किताब बन बुन के तो अल्लाह ताला ने ऊपर हजरत ईसा के साथ ही भेज दी थी जब वो पैदा हुए थे। कुरान शरीफ में अगर से ऐसे ही लिखा हुआ है। खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। बाइबल बदल गई, 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 बस बदल गई। हिजकिय्याल बाब 23 की 20वीं आयत, क्या ये खुदा का कलाम है? हिजकिय्याल 23वां बाब 20वीं आयत। सो वो फिर अपने उन जारों पर मरने लगी जिनका बदन गधों का सा बदन और जिनका इंजाल घोड़ों का सा इंजाल था। ये लफ्ज इंजाल पे ज्यादा जोर देते हैं जो प्राइवेट पार्ट है इंसानों का, जिनकी ज़खामत घोड़ों के प्राइवेट पार्ट की तरह है। ये खुदा का कलाम हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें इंजाल की बात हुई हुई है, गधे के घोड़े के इंजाल की बात हुई हुई है, प्राइवेट पार्ट की बात हुई हुई है, शर्मगाह की बात हुई हुई है। ये सूर में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, ये सूर भी कुत्ता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इंफाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन और दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बराए करम अपनी ज़कात व सदकात और फितराना से
भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व इमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमान यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब इस्लाम दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह बहबूद के लिए लगेगा।